हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनी मैनेजमेंट क्या होता है। एक सिंपली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मनी मैनेजमेंट यानी कि मनी को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसा हमने रिस्क रिवॉर्ड में अपने प्लान किया था कि कितना रिस्क है कितना रिवॉर्ड है, क्या हमारा टारगेट है। मनी मैनेजमेंट में हम अपनी मनी को इस तरीके से मैनेज करते हैं। हमें लगता है कि हम 10 ट्रेड लेने वाले हैं, तो 10 ट्रेड में हमारी कैपिटल कम ना पड़े। समझे? मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। जैसे हमने रिस्क रिवॉर्ड में बताया कि 100 के ऊपर हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। माना हम 10 लॉट में या 10 क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले हैं, तो 100 के हिसाब से हमारी क्वांटिटी हो गई 10 क्वांटिटी 1000 रुपए की। और जो हम 10 बार ट्राई करेंगे तो हमारे अकाउंट में 1000 रुपये कंटिन्यू बने रहने चाहिए। तो इसलिए हमें, और 10 ट्रेड करने वाले, और मैंने बताया था रिस्क रिवॉर्ड में हमारा 4 रुपये का एसएल था, तो 4 रुपये के हिसाब से हमारा 10 ट्रेड में 40 रुपये का एसएल लगने वाले। तो हमारे अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए इस 10 ट्रेड के लिए? 1400 रुपये, यानी 1400 हमारे अकाउंट में होना चाहिए। तो हम जब लगातार 10 ट्रेड लेंगे उसके बाद भी हमारे अकाउंट में 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये हमारे अकाउंट में होंगे। तो इसका ये हुआ हमारा मनी मैनेजमेंट। आप समझ गए होंगे, मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या है। अब मैं इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझे कि मैं कैसे करता हूं। मैं अपना बताता हूं। मैं करता हूं कि मेरे को 10 ट्रेड लेनी पड़ेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे 10 ट्रेड में ही टारगेट मिल जाएगा। फिर मेरे को क्या पता, फिर वो सेटअप उस पर नहीं चला फिर आगे के लिए। तो हमें जो अपना जितना हमारी क्वांटिटी में वो लग रहा है कि जितना हमारा पैसा लगेगा उसमें वो हमें कैपिटल बचा के रखनी है, और जितने एसएल लगने वाले हैं वो हमें एक्स्ट्रा डालना पड़ता है अकाउंट में। और जब वो खत्म हो जाए तो फिर वो दोबारा से एक्स्ट्रा डालो, पर हमारा जो 1000 रुपये वो हमेशा अकाउंट में बने रहने चाहिए, वो हमारी बेस कैपिटल होगी। तो आप समझ चुके हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। अब इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ कि मनी मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है। अब हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं या फिर जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने 10,000 अपनी कैपिटल डालेंगे और 10 के 10 से ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और 10 से जब एक ट्रेड में एसएल लग गया, यानी 400 का माना उनका एसएल लग गया, तो उनके अकाउंट में 9600 रुपीज़ आ जाएंगे। तो यानी वो फिर 10,000 में दोबारा से 10,000 उनकी कैपिटल थी, वो उसमें फिर उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर पाते। इस तरीके से जो उनके 2-3 एसएल लग जाते हैं तो उसके बाद उनकी कैपिटल अराउंड 8000 या 18,000 मतलब अराउंड रह जाती है। तो उसके बाद वो फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड और कैपिटल कम होती जाती है, और फिर वो उनकी क्वांटिटी भी उसी तरीके से कम होती चली जाती है, जिससे उनका क्या होता है कि वो जब उन्हें प्रॉफिट में मिलता है तो वो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल पाता जिस हिसाब से उनके एसएल लगे हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी में प्रॉफिट मिलता है। तो इससे हमें लॉस ये होता है कि उस प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उतना हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता जो हमारा लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आप, मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अपनी कैपिटल को मैनेज करके अपनी बेस कैपिटल को बचा के हम कंटिन्यू ट्रेड करें। क्योंकि बेस कैपिटल बचाना जरूरी है, क्योंकि जो हमें लॉस, जिस कैपिटल पे हमें लॉस हुए हैं उस कैपिटल पे ही हमें प्रॉफिट मिले। तो आप समझ चुके होंगे मनी मैनेजमेंट कैसे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन दोनों की हेल्प से, जो मैंने लास्ट वीडियो और ये जो वीडियो बनाई है, इन वीडियो की हेल्प से आप कैसे बेटर ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।